एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार कर्ज के रूप में लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों न कर्ज के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उससे कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और आज प्रेरक प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इस कहानी में अब आगे क्या हुआ। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और पंचायत जो निर्णय सुनाएगी हम दोनों को मानना होगा। दोनों पंचायत के पास गए, उन्हें सब कुछ सुनाया गया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, मामला बहुत गंभीर है, अतः इसका फैसला हम किस्मत पे छोड़ते हैं। जमींदार के पास सामने पड़े सफेद और काले पत्थरों के ढेर से एक काला और एक सफेद पत्थर उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पे उसके पास 3 विकल्प होंगे। अगर वह काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उससे जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का पूरा कर्ज माफ होगा। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल जाना पड़ेगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 पत्थर वहां से उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठाए हैं और उन्हें थैले में ढक दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वह क्या कर सकती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा काम आती है। क्या वह लड़की उस बूढ़े कुरूप जमींदार से शादी करेगी? उसे 3 रास्ते नजर आए। वह पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। या वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। अब ये 3 उसके पास विकल्प थे। कौन सा विकल्प वो लड़की चुनती है, आइए देखते हैं। उस लड़की ने अपने अध्यापक की बात को याद किया कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आए कि कोई रास्ता न नजर आए तो थोड़ा सोच हट के होना चाहिए। परंपरा से हट के सोचने पर निश्चित ही उसका उपाय निकलेगा कि ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार व्यवहार किया जाए। उसे एक उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना पत्थर की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक करते हुए उस पत्थर को पत्थरों के ढेर में गिरा दिया। हजारों पत्थरों के ढेर में उसके हाथ का पत्थर गिर चुका था और उसी में कहीं खो गया। लड़की ने कहा, ओफ, हमसे भारी भूल हो गई। मैंने कितनी बड़ी गलती कर, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कौन से रंग का पत्थर है
तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था और कौन सा पत्थर मेरे हाथ से नीचे गिरा है। थैले में बचा हुआ पत्थर काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस भी नहीं था कि वह अपनी चोरी सबके सामने जाहिर करे। लड़की ने अपने सूझबूझ से असंभव को संभव बना दिया। बच्चों, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। वहीं जो आप लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका लाभ मिलता है। ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो समाधान उस लड़की की तरह निश्चित मिलेगा और हमारी मुश्किलें दूर होंगी। तो आज के दिन इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।